Assalamu alaikum. Hope you guys are well. Welcome back to my YouTube channel. आप लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है मेरी लाइफ में घुसने का गाइस. ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा शौक है. आप लोग मुझे नीचे कमेंट करते हो स्टोरी. मेरी लाइफ में तो बहुत स्टोरीज है. तो मैंने सोचा आई वाज लिटरली सिटिंग ऑन अ कमोड और आई वाज कौन सी बताऊँ आज. तो टाइटल कुछ ये है स्टोरी का कि मैं लंदन क्यों आया था. पहला क्वेश्चन, मैं लंदन क्यों आया था. पढ़ने आया था. नो सीन कुछ ऐसा शुरू होता है कि शौक कहाँ से पैदा हुआ था लंदन आने का. कुछ बैक एंड स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जब से पैदा हुआ था तो मुझे शौक था कि मैं बाहर पढ़ूंगा. लाइक मेरा ड्रीम था बाहर आना इस तरह. क्योंकि मैं तो बड़ा हुआ था सारा कुछ मूवीज़ वगैरह देखते और मूवीज़ में इस तरह पोर्ट्रेट किया जाता था कि वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर आ गया है, उसको खोया हुआ उसका बचपन से प्यार कोई मिल गया है, ऐसे टकराया रहा चलते चलते उसकी बुक्स गिर गई, मेरी भी बुक्स गिर गई, हमने उस तरह उठाया हाथ से हाथ टकराए. मेरी माइंड सेट में यही था कि मुझे तो मेरा प्यार मिलेगा ही बाहर, मैं शादी करूँगा बाहर, यहाँ पर आकर बच्चे शच्चे होंगे, मज़े से सेट हो जाऊँगा. ये वो मेरी सोच वहीं पर ही बॉलीवुड के कांटों में फंसी हुई थी. मैं बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से और ये शौक बहुत ज़्यादा मेरा महंगा था जो कि पूरा नहीं हो सकता था. तो ये शौक मैं पूरा करने के लिए इस्लामाबाद चला गया. एबटाबाद से इस्लामाबाद चला गया. तो मैं जब इस्लामाबाद में आया मैं कर रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी. जिनको नहीं पता सीए का, उसमें पेपर्स होते हैं, आपने सिर्फ पेपर्स देने होते हैं. 2 अटैम्प्ट होती हैं साल में, एक मार्च की अटैम्प्ट होती है और 1 सितंबर की अटैम्प्ट होती है. तो आपने पेपर्स वगैरह देने होते हैं. उसमें 13-14 पेपर्स होते हैं सीए इंटर के. फिर उसके बाद 3 साल की आर्टिकलशिप होती है और उसी में आप 1 साल में पेपर्स वगैरह दो, जो भी है. मतलब सीए इस तरह होता है, ठीक है. तो हर मिडिल क्लास माँ बाप की ये सोच होती है कि उनका बच्चा कामयाब होगा, कॉर्पोरेट जॉब करेगा, हमें पालेगा, ये वो सारा कुछ. पर नहीं, मेरे केस में तो थोड़ा सा डिफरेंट सीन था. क्योंकि मैं वो अक्षरा हूँ, ये रिश्ता है क्या कहलाता वाली की, जिसकी हर एपिसोड में उस पर आजमाइशें आई हुई थी. मेरी लाइफ ऐसी है. खैर, तो मैं एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं फ्रॉडी हूँ बहुत ज़्यादा. आप लोग मेरे से इन्फ्लुएंस मत हुआ करें प्लीज़, ठीक है. मैं बहुत बड़ा फ्रॉडी हूँ. मैं धोखे देता हूँ सबको. मैं धोखा किस तरह देता था मैं आप लोगों को बताता हूँ. हम लोगों के जब पेपर्स होते थे तो अक्सर फेल हो जाते थे, क्योंकि सीए में आप लोग नॉर्मल है फेल होना. पर मेरे माँ बाप वही पुरानी ओल्ड सोच वाले हैं कि क्यों फेल हो, साथ वाले पड़ोस के बच्चे वाला ने ये कर दिया, ये अच्छी में फेल हो गया. फेल होता हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, अपनी गाल लाल करने की जगह फिर मैं झूठ बोलूंगा छुपाने के लिए. तो मैं उसी गाल लाल को अपना नेचुरल कलर रखने के लिए मैंने हमेशा से जब मेरे पेपर्स फेल हुए मैंने झूठ बोला. बकौल मेरा सीए इंटर हो गया था. पर बीच में 3-4 पेपर मेरे उसी तरह फेल पड़े थे. मैंने घर नहीं बताया हुआ था. कराते इस झूठ में मेरा एक पेपर रह गया था क्लियर करने के लिए सीए इंटर होने में, और वो था मेरा कॉस्ट का पेपर, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता था. सितंबर इनटेक हमारी आ रही थी और जब हमारी सितंबर इनटेक होती है तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन फी वगैरह सबमिट करवानी होती है पेपर की. लाइक आपका फिक्स करवाना पड़ता है कि आपने हाँ ये पेपर देना है. पेपर की लास्ट डेट होती है सितंबर इनटेक में. अगर आप लोग दे रहे हो तो एक मेल वगैरह आती होती है कि आपका पोर्टल बंद हो जाएगा जून जुलाई के करीब. डम्ब मी अनपढ़ जाहिल भी नहीं, पढ़ा लिखा जाहिल, इतना तो आता मुझे, मैं बोलूंगा. मुझे ये लगा था कि जून जुलाई में पोर्टल खुलेगा फीस सबमिट करवाने के लिए. इस उम्मीद में मैं पढ़ता रहा दिन रात. मैंने एक कर दी. उस टाइम पे मैं जॉब भी करता था. जॉब पढ़ाई ये वो सारी आवारागर्दियाँ सब कुछ खत्म. क्योंकि मुझे यही सोच था कि मैं तो बस यार ये पेपर क्लियर करके रहूँगा ये वो. अब जब पोर्टल के एंड डेज आ गए बंद होने के और मेरे इमेजिनेशन में पोर्टल खुलना था जून जुलाई में, मैं बैठा लैपटॉप ऐसे मस्त लैपटॉप खोल के सिनेरियो का चाय का कप मेरे पास. मुझे अभी भी वो सिनेरियो याद है जिस टाइम पे मेरे साथ ही हुआ था. ऐसे लैपटॉप खोलता ऐसे, आगे लिखा था पोर्टल तो बंद हो गया, आप तो ड्यू डेट से ऊपर हो गए हो, आपका पेपर अब नहीं हो सकता. तो ये देखना. तो फिर मैं तो मेरी अमीषा पटेल वाली सांसें और आंसू निकल रहे थे. और मैं वो ढोंगी हूँ, मैं इतना बड़ा ढोंगी हूँ जिसकी हद भी नहीं है गाइस. मैं जब रोऊंगा मैं वीडियो बनाऊंगा साथ. ये उस दिन की वीडियो मैं ढूंढ के लगाऊंगा स्नैपचैट पे, जरूर मैंने रिकॉर्ड की होगी. ये उस दिन की वीडियो साथ आप देखें कि जिस टाइम पे मेरे मगरमच्छ के आंसू गिर रहे थे. मेरे साथ ये हुआ तो मैंने जल्दी से अपने फ्लैटमेट को कॉल की, वो जॉब पे था. आई वुड से वन थिंग ओवर हियर, आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिस पर आप बिल्कुल दिल खोल कर ट्रस्ट करते हो. तो मेरी लाइफ में भी मेरा एक ऐसा दोस्त है जो कि पाकिस्तान में है अभी. मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ एंड आई वॉज वेरी मच थैंकफुल कि वो मेरा फ्लैटमेट था. एनीवेज, तो मैं कॉल उठाई हम मैं क्या करूँ, मेरा पेपर है. उसने कहा फ़ोन रख भाई, मैं आता हूँ तो फिर बात करते हैं. जब वो आता है वापस उसको मैं सारा स्टोरी बताता हूँ, यार ये हो गया मेरे साथ ये वो, आई वॉज वेरी रेडी फॉर दिस एग्जाम ये वो. उसने मुझे एक ही मशवरा दिया. उसने कहा यार दानी, तू क्या करेगा, पेपर पास करके भी क्या करेगा, आर्टिकलशिप करेगा यहाँ पर, कितना क्या कमा लेगा ये वो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बाहर क्यों नहीं जाता भाई, तेरी लाइफ बाहर है ये वो.
बस उसका ये बोलना मेरे दिमाग में ये बैठ गया। मैं उस टाइम पे सिनेरियो गाइस, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग कि उस टाइम पे मेरा पेपर फेल नहीं हुआ हुआ था, एक पेपर रहता था मेरा जिसको सितंबर में मैंने पास करना था हर हाल में, बट मैं अल्टीमेटली वो नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने वो ड्यू डेट अब मिस कर दी थी अपनी। खैर, घर वालों को मैं ये चीज़ नहीं बता सकता था, मुझे पता था घर से मुझे निकाल देना था उन लोगों ने, मेरा खर्चा पानी सब कुछ बंद हो जाना था। वो मुझे कहते भाई इस्लामाबाद से वापस आ, अब्टाबाद बहुत हो गया तेरा 12 वर्दी ये वो, बट मैं इस्लामाबाद को छोड़ना नहीं चाहता था। खैर, मैं जाता था नॉर्मली वीकेंड्स पे घर। मैं अब ढोंग मचाऊं, ढोंगी हूं मैं, बहुत बड़ा ढोंगी हूं। मैं जब भी वीकेंड पे घर जाता था उस जून जुलाई से लेकर सितंबर तक, जब मैं घर वीकेंड पे गया ना गाइस, ऑनेस्टली मैं अंदर कमरे में कुंडी लगा के बैठा होता था, अंदर मस्त ऐसे रील्स देख रहा होता था, इंस्टाग्राम की मस्त किस्म की वीडियोस बनाता रहता था। बाहर उनको लगता था बच्चा बहुत पढ़ रहा है, अंदर उसके एग्जाम्स आए, उसको तंग नहीं करना। ऐसे कमरे में खाने आते थे, जब भी नॉक होता था मैं ऐसे किताब साथ में नेगटिंग करके पढ़ी हुई होती है, प्लीज मुझे तंग ना करें, मुझे पेपर है मेरे। ये हाल था मेरा गाइस, ये मैं ढोंगी हूँ, ढोंगी फ्रॉडी, मेरे पे यकीन कभी मत करना। अब इतने में जब मैं जाता था घर पे तो तब मैं उनके कान शान भर लेता होता था कि भाई मैंने बाहर जाना है, हर हाल में मैंने बाहर पढ़ना है, ये वो। मुझे जाहिर सी बात है फाइनेंस करना था, अपना फंड वगैरह मुझे इकट्ठे करने थे बाहर जाने के। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं डिसीजन लूँ और मैं इस तरह चला जाऊँ। मिडिल क्लास फैमिली हूँ भाई, उनके पास भी नहीं होते पैसे, उनको भी कहीं से अरेंज करने थे, उधार पकड़ने होते हैं भाई, सीधी सी बात है। मैं बीइंग एन वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्टली यहाँ पर मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मेरे माँ बाप की एक चीज अच्छी है कि वो इतनी रोक टोक नहीं करते। ठीक है, सिटी भेज दी, दूसरी इस्लामाबाद भेज दिया, बट एक चीज है कि कंट्री छोड़ के नहीं यार, बच्चा अकेला। उनको पता था कि मैं बर्गर हूँ, मुझको खा लेगा। उनको ये लगता था बकौल उनका, वो क्रिश मूवी वाली, लेकिन तेरा इतनी दूर जाना पसंद नहीं। होते थे कि नहीं भाई तुझे नहीं जाने देना, ये वो खोना नहीं चाहते भाई, मर जाएगा तू, ये वो तू कब अकेला रह सकता है, रह गया देख लो। एक चीज, मैं भी फिर उन्हीं का बेटा हूँ, मुझे भी अपनी बातें बनानी आती है, मैं भी फिर ढूंढी हूँ बहुत ज्यादा। दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता चाहूंगा कि मुझे एक बेहोशी की एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है, और दूसरा घर छोड़ना तो मुझसे कोई सीखे। मैं तो ऐसे भाग जाता हूँ बैग पैक करके जिसकी कोई हद भी नहीं है। आपको अगर यकीन नहीं आता, मैं आपको बेहोश होने की एक्टिंग अब भी क्या भी करके बताऊंगा। बैक एंड ये है होगा सिनेरियो कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया हूँ, ठीक है। हाँ यार, मुझे भी नहीं पता था बेहोश हो गया। आप लोगों को अच्छी लगी एक्टिंग? वैसे ऑनेस्टली मुझे सच बताइएगा कमेंट में प्लीज। तो ठीक है, मैं फिर अब ये दो चीजें ही मेरा हमेशा सेल्फ डिफेंस होती हैं। हर गंदी घटिया सिनेरियो में मेरे पास यही डिफेंस होता है। तो होता क्या है, घर पे था, सैटरडे का दिन था, क्योंकि मैंने कल वापस जाना था, मतलब अगले दिन वापस जाना था, संडे को वापस जाना था। मैं फ्राइडे को आता था, संडे को वापस आता था। सॉरी, जूस पी रहा हूँ, टिकाट बहुत आ रहा है। सैटरडे का दिन था और अगले दिन मेरे डायबो के टिकट्स हुए थे वापसी के, इस्लामाबाद के। मैं अब्टाबाद में था, तो हम लोग चाय पी रहे थे, कोई ऑलमोस्ट 4:30 5:30 का टाइम था, और हम लोग शाम की चाय पी रहे थे लगे हुए। और मैंने भाई से हमें जिक्र में कर दिया कि यार प्लीज़ कुछ करो, मैंने बाहर जाना ये वो। भाई ने बहस कर दी कि नहीं तू कभी अकेला नहीं रह सकता। मैंने फड्डा लगा लिया, फड्डा इतना सा फड्डा करते करते इतना बड़ा हो गया, इतनी लड़ाई मैंने की। मैंने कहा मैं तो यहाँ आता ही क्यों हूँ, ये बात मैंने करनी। भाई का पारा और चढ़ गया। भाई ने कहा तुम मत आया कर, वो भी फिर मेरा ही भाई है, तो हम लोग दो भाइयों में जैसे सिबलिंग्स में आपस में लड़ाई होती है, हम लोग की लड़ाई होगी। मैं उठा, मैंने कहा मैं तो आइंदा आता ही नहीं हूँ। रोने की भी एक्टिंग में बड़ी अच्छी कर, मैं तो आता नहीं यार, इस घर में तो मेरी कोई जगह ही नहीं है। मैं गया अपने कमरे में, जोर का ढस कर से दरवाजा मारा। बाहर से मुझे आवाज आ रही है बैकग्राउंड में कि ये हमेशा यही करता है ये वो। मैंने भी भाई बैग पैक किया। मैंने कहा आज तो स्टेप लूंगा दानी, आज नहीं तो कभी नहीं, तूने अपने हक के लिए खड़े होना है। मैंने बैग पकड़ा, कपड़े जितने रखे हुए थे लेकर आया था, वापस ऐसे गोल मटोल करके डाले, और ये मैं ऐसे में निकला। लिटरली मैं लाउंज से ऐसे निकला, बैग को ड्रैग करते करते, और मेरी मम्मा मेरे आगे हाथ जोड़ी, प्लीज मत करो ये वो, प्लीज ये क्या हो गया ये वो। मैंने कहा आज मैं नहीं रहता। मैं घसीटता लिटरली घर के बाहर चल गया। पीछे से मम्मा शोर करे, मोहल्ला पूरा ऑडियंस ऐसे 700 आंटियां ऐसे छत के नीचे से ऐसे छत से निकलो, क्यों अजीब। मैं भी सिनेरियो में पूरा का पूरा फिर इस केस में चल गया आगे। मैं भी आगे एक वो खड़ी थी कैरी डिब्बा खड़ा था, जिसमें मुझे किडनैप होने का बड़ा शौक था। खैर वो कैरी डिब्बा वाला अंकल बाबा का बहुत अच्छा दोस्त था, करके लिटरली बाहर ही, क्योंकि कैरी डिब्बे का स्टैंड होता था हमारे, वो बाबा का बहुत अच्छा दोस्त था। बाबा ने टेरेस से मुझे उसी कैरी डिब्बे में बैठते हुए देखा। अब वो कैरी डिब्बे वाला मुझे लेकर जा रहा है, मैं मस्त अपना फोन एयरप्लेन मोड पे लगाकर ऐसे टेक लगा के पिछली सीट पे बैठ गया।
और मैंने उस बंदे को बोला कि मुझे जो लोकल गाड़ियां जो जाती हैं इस्लामाबाद वहां के स्टैंड तक ले जाए, बस स्टॉप तक ले जाए। और वो चलाया जा रहा है गाड़ी। इतने में ही उसको मेरे बाप की कॉल आती है कि तू बच्चे को लेकर गया तो तू उसको इज्जत से वापस मोड़ के ले आ। उसने जो ही कॉल ड्रॉप की मुझे कहता है कि आपके पापा की कॉल आई थी, मैं आपको वापस छोड़ के आ रहा हूँ उनके कॉल। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठा या मेरा बाप बैठा, तू मुझे एक बात बता। मैं तो चढ़ गया, मैं तो बदतमीज हूँ। ये सारा कुछ करते कराते मेरी उस ड्राइवर से भी लड़ाई होगी। वो मुझे अपने ज्ञान दे कि बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप जब ना। ठीक है भाई चुप कर जाए, इमोशनल मत कर। अब मेरा बाप उसको कॉन्स्टेंटली कॉल करे और वो कॉन्स्टेंटली यही बोले आगे से कि आपका बच्चा नहीं मान रहा, वो रोए जा रहा है, वो ये करेगा। वो मुझे कहता है कि मैं उतर जाऊंगा, मैं किसी और गाड़ी पे बैठ जाऊंगा। मेरे बाप ने उसको बोला सिर्फ एक चीज कि तू ऐसा कर, गाड़ी स्लो चला। इतने में मेरा बाप पहले ही स्टैंड पे पहुंच गया था गाड़ी अपनी निकाल कर। ये सीन चला, मुझे मेरा बाप मनू के वापस ले गया। ये वो मुझे बाप मेरा कहता है कि नहीं तू टेंशन ना ले, हम लोग भाई मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, नहीं था पैसा उस टाइम पे इतना ज्यादा। तो मेरा बाप कहता है मैं कुछ ना कुछ करके तुझे बाहर भेजूंगा। मैं खुश, मैंने कहा मना लिया साला सबको। इतना बड़ा ठोगी और इतना बड़ा ड्रामेटिक इंसान हूँ, ठीक है। अब बकौल मेरे माँ बाप के मेरा एग्जाम है सितंबर में। मैं उनको कह के चला गया कि भाई अब मैं सारा सितंबर के बाद ही आऊंगा, 1-2 महीने बाद, जब तक मेरे पेपर नहीं होते। इतने टाइम तक बीच में जो गैप आ रहा है मैं अपना इस्लामाबाद से प्रोसेस करूंगा। अब जब मैं प्रोसेस करने जाता हूँ, मैंने आप लोगों को गाइस बताया था, मारा मैं फेर रहा हूँ लगा हुआ जो कंसल्टेंसी के ऑफिस वगैरह होते हैं, क्योंकि मेरा एग्जाम तो नहीं था। मैं तो सारा टाइम अपना इन्हीं चीजों पे लगा लिया था कि मैं अब मारा फेर रहा था कंसल्टेंट्स के ऑफिस के चक्कर लगाकर। अब मेरा स्टडी में बहुत ज्यादा गैप आ गया था क्योंकि एफएससी के बाद मैंने ड्रॉप किया था मेडिकल के लिए। मेडिकल का ड्रॉप करके फिर मैं सीए पे शिफ्ट हो गया और सीए बहुत मेरा लंबा चल गया था ऑनेस्टली। और उतने में मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं थी। अल्टीमेटली आपको पता है यहाँ की यूनिवर्सिटीज मांगती है कि आपके पास क्या है, आपने पीछे क्या किया हुआ है। तो मेरे पास तो नहीं था। सीए की कोई एग्जाम्स हो, सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता जब तक आप पूरा सीए ना क्लियर कर दो, सीए ना कर दो, नहीं कोई वैल्यू रखते पेपर्स वाले। जब मुझे कंसल्टेंट ये बताता है कि भाई तुम्हारी तो सिर्फ वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एफएससी की है, मेरा तो दिल चकनाचूर टूट गया। मेरा दिल उसी टाइम कड़स की इतनी जोर की आवाज है, मेरे कान तक आवाज आई थी वो वाली। अब भी याद है ऑनेस्टली, मैं हर कंसल्टेंट के पास से निकलता था और मैं रोता निकलता होता था। लिटरली रोता मैं निकलता होता था। क्यों? क्योंकि वो लोग कहते थे कि यही ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये वो। कंपैरेटिवली लंदन के ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा सस्ता था, इस वजह से भी मेरे माइंड में ऑस्ट्रेलिया ही था। अब उन्होंने एक कंसल्टेंट ऐसा मुझे मिल गया जिसने कहा हाँ शायद तुम्हारा बीएस पे हो सकता है। मेरा इरादा ये था कि मेरी जितनी क्वालिफिकेशन, जितने पेपर से पास हो गए हैं, उनसे मैं मास्टर्स करने आ जाऊंगा। सिर्फ 1 साल का मास्टर्स होता है, देन मैं कर लूंगा ये वो, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, फिर आगे जॉब अप्लाई करूंगा। मेरा ये इरादा था। मुझे ये पता चलता कि मैं बीएस करूंगा 3 साल का। मैंने कहा व्हाट, ये क्या बकवास है। और बीएस सुपर एक्सपेंसिव, 3 साल की आप लगातार फीस कहाँ से दूंगा मैं। अब जब मैं ये अपने पेरेंट्स को बात बताता हूँ कि ये सीन हो चुका है, मैंने तो बाहर आना था, उन्होंने मुझे फौरन सीधे मुंह मना कर दिया कि नहीं तू नहीं आ सकता। अब मेरा दूसरा डिफेंस आता है बेहोशी का। मैंने घर में फड्डा लगा लिया कॉल पे कि नहीं, और मैं कॉल पे बेहोश, फोन चल रहा है और मैं साथ ऐसे बैठा हुआ, चाय पी, कुछ भी, मैं ऐसे बैठा हुआ साथ ऐसे, कॉल लगी हुई और मैं बेहोश हूँ, चीखने लगे हुए। मेरे रूममेट्स को कॉल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लगे हुए। उनको तो नहीं पता कि मैं यहाँ पे बैठा करके सुन रहा हूँ आपकी कॉल। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, आई फील सो बैड। अब जब ये सारा कुछ सिनेरियो होता है, मेरे माँ बाप फिर मान जाते हैं कि नहीं भाई, मौत शोत हो जाएगी बच्चे की, मर जाएगा, इससे अच्छा बच्चे को ना खोए, जिंदगी उसकी ज्यादा प्यारी है। वो लोग मान गए वो लोग। मैंने शुरू कर दिया अपना लंदन का प्रोसेस। पर मैं ठोगी, नेगेटिव एनर्जी का गोला, चलते फिरते मैं नेगेटिव एनर्जी से मार दे मुझे बैल। अब जब ये सब कुछ हो रहा था लगा हुआ, तो अब मेरे पे आ गया एक और बर्डन, आइल्स क्लियर करना। क्यों? क्योंकि जिस यूनिवर्सिटीज का मैंने सोचा हुआ था उनमें आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट ही बहुत ज्यादा थी। अब मैं रहा नालायक पांडा, इतनी फ्लोमिंग इंग्लिश कहाँ से खुश हम नहीं आती भाई, नहीं आती। दिन रात एक करके आइल्स की तैयारियां करना शुरू हो गया। पेपर शेपर छोड़े थे अपने, लिटरली अपना पेपर छोड़ा हुआ, भूल के सब कुछ, और मैं आइल्स यहाँ पे पढ़ा हूँ लगा। खैर, आपका जिन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ आइल्स है, जिनको नहीं पता, आइल्स ये होता है कि आपके रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग एक दिन में होते हैं, और जो स्पीकिंग का होता है आपका फेस टू फेस होता है, उनके कोई भी मेंटोर वगैरह होते हैं उनके साथ स्पीकिंग का होता है। ये सीन होता है कि मुझे रीडिंग वगैरह सारा कुछ तो मैंने क्लियर कर दिया, अच्छे से हो गया था मेरे से वो। स्पीकिंग अब हम लोग हैं भाई देसी, हम लोगों को नहीं आती इतनी ज्यादा फ्लो में इंग्लिश बोलना। तो मेरा जिस दिन आता है एग्जाम, मैं वो इंसान हूं जिसके चड्डों से, जिसकी अंडरवेयर से ना
ऐसे लूज मोशन डायरिया निकल रहा होता है स्ट्रेस की वजह से। मुझे स्ट्रेस बहुत हो जाता है, एग्जाम का स्ट्रेस मैं नहीं हैंडल कर सकता भाई। मेरा स्पीकिंग का टेस्ट था और मेरा पेट खराब, मुझे उल्टियां लगी हुई हैं अपनी टेंशन में। मैं जाता हूँ उस बंदे से और मैं अब जो ही मेरा नाम कॉल करते हैं उसके सामने ऐसे बैठता हूँ, हेलो हाउ आर यू, पास आउट, आपका भाई बेहोश, बेहोश लिटरली वाला बेहोश। लेट्स सी मैं कैजुअली टॉक में ही वाज लाइक वेयर डू यू वांट टू गो। अब मेरे जहन में तो एक ही था लंदन बोलूंगा, आई वाज इन लंदन एंड ही वाज लाइक व्हाई डू यू वांट टू गो। फंस गई मेरी यहाँ से इंग्लिश, लिटरली मेरी इंग्लिश ने यहाँ से फंसा दी। और मेरा जवाब क्या था आप लोग गेस करें। because I want to go to UK because it has so many architectural buildings and I have very interest in architecture. That's what I fucking said. Like ना आपको दा का मतलब पता उस टाइम पे, ना कहाँ फिट होनी है चीजें, कुछ समझ नहीं आ रही, बस ठोक ठा के भेज दिया। अब जब मैं वापस आता हूँ मैं तो हामता कामता शाम तक वापस आ गया। मैंने कहा मैं कब होगा आइल्स क्लियर, मैं तो 6 बैंड भी नहीं लेना मर के। अब तो मेरी रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा कम है मेरा ये वो, पर मैं रोता रोता घर पहुंच गया। तो इसी उम्मीद से था कि रीसेट दूंगा आइल्स का भी, लैंग्वेज का कोर्स भी मैं रीसेट दूंगा, क्योंकि मैं इतना नालायक पाना, क्योंकि मैं मुझ में तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने वाला शख्स हूँ। दुआएं मांगू, सजदे करूं कि या अल्लाह प्लीज मदद कर ले, थोड़ी सी किस्मत बदल दे। और फिर बदली किस्मत, ऑनेस्टली फिर बदली किस्मत। आइल्स का रिजल्ट आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी, सब कुछ हो गया। अब मैं सोच रहा था बैठा हुआ सोफे पे, मैं बैठा तो मैं बोल रहा था मैं क्यों करूं भाई 3 साल का कोर्स, मैं क्यों करूं, ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ 3 साल का। मैंने ये जो पेपर्स दिए हैं उनको मैं रायगा नहीं भेज सकता ये वो। मैंने खुद काउंसलर से बगैर पूछे जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले रहा था उनको मैंने मेल कर दी कि आई हैव दिस एग्जाम्स क्लियर, ये वो इंग्लिश जोड़ जाड़ के चैट जीपीटी से पूछ पाछ के सारे उनके सर्टिफिकेट्स भी भेज दिए, जो आपकी वो जो आती है ट्रांसक्रिप्ट वो भेज दिए। वो मुझे लिटरली 3-4 घंटे बाद यूनिवर्सिटी का मेल आ गया। दिल कर रहा था मेरा थक और मुझे यूनिवर्सिटी से मेल आती है कि ठीक है माना आपका हम आधा साल पूरा, मतलब ये डिग्री का आधा साल हम लोग एग्जाम्प्ट करते हैं, तो मेरी डिग्री रहेगी इतनी की बजाय इतनी। मैं खुश हो गया, मैं कल ही तहज्जुद पढ़े था। मैंने कहा भाई साहब अल्लाह मियाँ यू आर द बेस्ट। चलो एक बात तो खुशी की आ गई। अब मैंने जब अप्लाई कर दिया वीजा ही ना आए, मैं कहा ना मेरी पनौती किस्मत में कुछ ठीक हो जाए, स्मूथ का भी कुछ, वीजा ही ना आए भाई, वीजा ही ना आए। मर कर रोजे रख कर भूखे इबादतें करके नफल मान के तहज्जुद पढ़ के वीजा निकला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वीजा लग गया और मैं पहुंच आया लंदन। अब जब मैं लंदन आया मैंने कभी भी जहाज की शक्ल नहीं देखी। मैं एक दफा जहाज पे गया था स्कर्दू, इंटरनेशनल ट्रिप कभी नहीं किया था। और मैं सादा तरीन इंसान जिसको कुछ भी नहीं पता कि गेट्स क्या होते हैं। मुझे मेरा भाई कहता तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम्हें तो गेट्स वगैरह पे जाना होगा। मैं एयरपोर्ट पे दरवाजे ढूंढता था। मैं ऐसा सादा इंसान हूँ, मुझे क्या पता भाई। मुझे वो ट्रॉली होती है एयरपोर्ट वाली, ऐसे प्रेस करो तो वो चलती है और ऐसे छोड़ दो तो ब्रेक लगे, मुझे वो भी घसीटने ना एयरपोर्ट पे भाई। मैं वो इंसान हूँ गाइस। तो मैं ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी ऑनेस्टली। मैं फिर कभी इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाली कंटिन्यू करूंगा स्टोरी कि मैं एयरपोर्ट से लंदन कैसे पहुंचा था, वो भी एक अपनी ही अलग स्टोरी ऑनेस्टली। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। और ये बहुत लंबी हो गई थी, अगर तो आप लोगों ने नहीं देखी तो लिटरली जल पुट। Anyways, do subscribe this channel guys. I love the way you guys are supporting me और आप लोग इतना ज़्यादा लव करते हो मेरे से, मेरा भी दिल फिर बागो बाग खुशबाश हो जाता है। Thank you so much guys for watching this video. I love you guys.